हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सचिन पारिक। आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट अवेटेड हमारे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए पीछे के सवाल सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या होता है ना, अब नॉर्मली हमारे जितने भी बुक्स है अलग अलग, जैसे चाहे एनसीईआरटी की बुक्स हो, चाहे वो टीएस ग्रेवाल की बुक हो, चाहे वो आपकी डीके गोयल की बुक हो, आप उनके जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हो तो उन एग्जांपल्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जो आपके चैप्टर के बीच में जो एग्जांपल्स दे रखे होते हैं ना, उनके तो आपको वहां पर सॉल्यूशन भी दे रखे होते हैं, ट्यूशन भी होता है, उसका सॉल्यूशन भी आपको वहां पर शो करा हुआ होता है, जिसको आप आसानी से समझते हुए कि देखो ये आंसर आया है, कैसे आया है, इस आइटम को यहाँ पर शो किया है और इस आइटम को यहाँ पर शो किया है, और आप आसानी से उस एग्जाम्पल को सोल्व कर लेते हैं और अपनी प्रैक्टिस को एकदम परफेक्ट आप बना लेते हैं। लेकिन जब बात आती है पीछे के सवालों की, जब आप बुक के जो पन्ने पलटते हैं और जब चैप्टर एंड हो जाता है और चैप्टर एंड होने के बाद में लिखा हुआ होता है एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो उन एक्सरसाइज क्वेश्चन को करने में शायद आप में से कुछ हमारे दोस्तों की हल्की फुल्की हवा टाइट हो जाती होगी। हम सोचते होंगे कि भाई वहां पर क्वेश्चन तो दे रखा है, उसका आंसर भी दे रखा है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, उसका आंसर क्या होने वाला है, लेकिन ये कैसे होने वाला है ये आपको दोस्तों नहीं बताया हुआ है। उसी के लिए हम आप आज के लिए लेकर आए हैं हमारे पीछे के सवाल सीरीज। इस पीछे के सवाल सीरीज के अंदर दोस्तों हम हमारे टीएस ग्रेवाल बुक के जितने भी क्वेश्चंस आपके पीछे दे रखे हैं, पहला जो चैप्टर लेंगे वो अपन ले रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और आज उसी का एक सवाल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। हम अलग अलग जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको थोड़ी सी उसकी इंफॉर्मेशन बता दूंगा। टोटल अगर आप यहाँ पर बात करें तो टोटल 57 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पीछे दे रखे टीएस ग्रेवाल की बुक में, चैप्टर नंबर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। उसमें से आज एक सवाल अपन हमारे से छोटे से सेशन के अंदर करने वाले हैं। ये जो एक एक क्वेश्चन है ना, उन एक एक क्वेश्चन के आपको एक एक वीडियोस अपलोड करवाए जाएंगे, सब में ये बात सिमिलर होगी। एक क्वेश्चन जो आज का होगा वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक थंबनेल के ऊपर आपको देखो, इधर कहां पर, ये इधर इस साइड के अंदर शो हो रखा है, जिस पर लिखा हुआ है आज अपन कौन सा करेंगे, पीछे के सवाल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टीएस ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिख रखा है आपको। ठीक है, तो ये सवाल आप कर रहे हैं। इस सवाल को अपन को कौन सा आइटम कहां पर शो करना है, कैसे उसका आंसर आ रहा है, कहां कहां आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, कहां आपको बैलेंस शीट बनानी है, वो सब कुछ अपन सीखने वाले हैं। टोटल 57 क्वेश्चंस है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक आपके हैं सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। क्वेश्चन नंबर नहीं 45 तक, क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 57 तक आपके हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाना। जब हमने सीरीज का नाम ही रख दिया पीछे के सवाल, तो सवालों की शुरुआत भी पीछे से की जाएगी। पीछे से मतलब क्वेश्चन नंबर 57 हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद में 56, 55, 54 यूं करते करते हमारे डेली सेशन जो लगेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आप उसकी थंबनेल आपके स्क्रीन के ऊपर आपको इधर इधर के साइड में यहाँ पर पेश हो रखी है, तो वो क्वेश्चन अपन आज करने वाले हैं। तो ज्यादा समय आपका मैं नहीं लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे सेशन को। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सचिन पारिक। हमारा चैनल है अकाउंट्स अड्डा और कॉमर्स 365, जहां हमारी डेली लाइव क्लासेस लगती हैं। हमारे टेलीग्राम के चैनल को दोस्तों ज्वाइन करके रखिएगा। टेलीग्राम का चैनल है कॉमर्स 365 नाम से और है अकाउंट्स अड्डा नाम से। आपके जितने भी क्लासेस हैं उन सभी के नोटिफिकेशंस, उनके अपडेट्स आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। आपको शायद हो सकता है इंडिया के और भी यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूबर्स हैं जो आपको शायद क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन मेरे नजरिए में कोई ऐसा नहीं है जो आपको पीछे के सवाल भी लाइव प्रैक्टिस में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके करवा रहा है। मैं आपके करवाऊंगा एक एक क्वेश्चन का एक एक सेपरेट वीडियो आपको मिल रहा है, और उसी सीरीज का पार्ट आज का ये आपका एक वीडियो। अनअकैडमी दोस्तों जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल है, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने पेश हूं इस सीरीज को लेते हुए। तो दोस्तों अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जरूर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड किया हुआ है तो मेरी प्रोफाइल पर जाना, सचिन पारिक एसपी, आपको यह वीडियोस, आपको ये जो क्वेश्चंस है वहां पर भी मिल जाएंगे। बस मेरा नाम सर्च कर लेना सचिन पारिक, आपको मिल जाऊंगा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा, और अगर किसी भी वीडियो को देखने के लिए आपसे कोड पूछा जाए तो वहां पर दोस्तों कोड एंटर कर दीजिएगा सचिन एसपी, SACHIN एसपी दोस्तों, आप वहां पर एंटर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा नाम पसंद नहीं है लेकिन आपको अकाउंटेंसी पसंद है तो आप वहां पर लिख दीजिएगा अकाउंट्स BFF। ये कोड भी दोस्तों आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोड यूज कीजिएगा, फ्री क्लासेस को अटेंड कीजिएगा, सारे क्वेश्चन अपन कराएंगे
लाइव क्लासेस के अंदर यूट्यूब पर भी और फ्री क्लासेस अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी। दोस्तों आप अपने कंफर्ट से वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं अनअकैडमी के ऐप के ऊपर। यूट्यूब सिर्फ एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ, रेगुलर डाउट सॉल्विंग और फुल सिलेबस का कवरेज दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है। आपको यहाँ पर मेंटरशिप गाइडेंस, स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइव टेस्ट और बैच कोर्स होते हैं। एक ही सब्जेक्ट के आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, खूब सारे एजुकेटर्स दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं। अकाउंटेंसी पढ़ना है, गौरव सर से पढ़ लो, प्लान सर से पढ़ लो, मेरे से पढ़ लो, रोहित सर से पढ़ लो, सिद्धांत सर से पढ़ लो, आपके रजत सर से, मतलब इतने सारे एजुकेटर्स है ना आपके, आपको जो पसंद आए उन सर से आप दोस्तों वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो भी टॉप एजुकेटर्स। आपको डाउट सॉल्विंग भी होती है, सिलेबस का भी वो फुल कवरेज करवाते हैं, ऐसा नहीं है आधा अधूरा। फ्री में भी देखो मैं आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, सोचो वहां पर क्या फील आएगा। एक मिली सेकंड का भी डिफरेंस आपको वहां पर देखने को नहीं मिलता है। आपको मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलती है, स्टडी मटेरियल भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है। इस कक्षा के जो क्वेश्चन है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अकाउंट्स अड्डा में एक नोट्स के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स में, जहां आपको सारे क्वेश्चंस एक ही लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, उनको देख लीजिएगा। और आपको प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस मैक्स, मैन परफेक्ट और लाइव टेस्ट सीरीज का तो फायदा ही अलग ही है। तो कैसे लेना है ये रियल फ्रीडम ऑफ एजुकेशन? प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना, मोबाइल नंबर से दोस्तों वहां पर रजिस्ट्रेशन करना और सेलेक्ट करना अपना गोल। क्लास 11 या क्लास 12 सिर्फ अपने तक सीमित मत रखना। 100+ कोर्स यहाँ पर दोस्तों अवेलेबल है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, मिलने वालों को भी इसके साथ शेयर करना। कोई भी क्लास को अटेंड करो, कोड पूछे तो लगा देना सचिन एसपी। दोस्तों प्लस के अंदर आपको पेड क्लासेस मिलती है, जहां आपको सब्सक्रिप्शन एक, फायदे अनेक होते हैं। फ्री वाले सेक्शन के अंदर फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलती है। मुझे ढूंढना है तो फ्री वाले सेक्शन में चले जाना, मैं आपको दोस्तों वहां पर मिल जाऊंगा। ठीक है, फ्री वाले सेक्शन में जाना या फिर पेड क्लासेस में जाना और किसके ऊपर क्लिक करना, गेट सब्सक्रिप्शन पर, क्योंकि अपने को चाहिए रियल फ्रीडम ऑफ एजुकेशन। प्लस और आइकॉनिक जो पसंद आए वो दोस्तों सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिएगा। प्लस के अंदर डेली लाइव क्लास होती है, आपको वहां पर लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी मिलते हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोचिंग वाला फील, जहां सारे बेनिफिट्स प्लस के, पर्सनल मेंटर, डाउट सॉल्विंग और पेरेंट कनेक्ट के भी फीचर आपको मिलते हैं। तो आज ही अनअकैडमी के ऐप पर जुड़े और सब्सक्रिप्शन ले लें। 1 मंथ की जो प्राइस है काफी कॉस्टली है, साफ साफ मुंह से बोलूंगा 4500 रुपीज पर मंथ है। लेकिन 12 मंथ की प्राइस ऑल ओवर इंडिया में कोई कंपीट नहीं कर सकता है, ओनली फॉर 15,000 रुपीज, यानी कि 1250 रुपीज पर मंथ ओनली। इसके ऊपर भी अगर आप कोड अप्लाई करते हैं सचिन एसपी या फिर आपका नया कोड अकाउंट्स BFF, तो आपको मिलता है फ्लैट 10% डिस्काउंट। प्राइस हो जाती है 13,500 रुपीज ओनली। प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। पर्सनल कोचिंग चाहिए, पर्सनल मेंटर चाहिए, लाइव डाउट सॉल्विंग चाहिए, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट्स कनेक्ट और स्टडी प्लानर भी चाहिए, वो भी प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ, तो ले लीजिए आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसकी जो प्राइस है 12 मंथ की सिर्फ 28,000 रुपीज पर्सनल कोचिंग के फीचर के साथ। आज ही दोस्तों अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेवें। प्रीफर्ड मेथड से पेमेंट करें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग या फिर कैश में भी ICICI बैंक में आप जमा करवा सकते हैं। और अनअकैडमी के जो कॉम्बैट होते हैं ना, ऑल ओवर इंडिया पॉपुलर है, जहां वीकली बेसिस पर अनअकैडमी स्टूडेंट्स को करोड़ों के प्राइज अवेलेबल करवाती है। स्कॉलरशिप टेस्ट तो साल में एक बार होते हैं, ये मैंने आज से कुछ महीने, कुछ साल पहले सुना था। स्कॉलरशिप टेस्ट तो साल में एक बार होता है, लेकिन अनअकैडमी के पर ये वीकली बेसिस पर होते हैं। करोड़ों रुपए के प्राइस दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लास 11-12 के लिए होने वाला है 4 जुलाई को दोपहर 1 बजे। जरूर ज्वाइन करें, कोड एंटर कर देना सचिन एसपी एनरोलमेंट करने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड एक ध्यान रखना, सचिन एसपी 10%, और ये कोड है जो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने में आपको हेल्प करता है। दोस्तों अपन अभी पढ़ रहे हैं नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अपन पीछे के सवाल सीरीज हमारी चल रही है, तो पीछे के सवाल अपन कर रहे हैं। हमारा मुद्दा, हमारा मेन जो लक्ष्य, हमारा मेन जो पर्पस है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इतने सारे क्वेश्चंस करवाएंगे ना कि 100 आउट ऑफ 100 लाने से आपको अकाउंटेंसी में कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों सारे क्लासेस देखिएगा, कोई डाउट्स हो तो चैट बॉक्स के अंदर दोस्तों जरूर जरूर लिख दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें हमारा सेशन। तो सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों मैं पेश करता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपके सामने TS ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 48 पेश है, हमारे पीछे के सवाल सीरीज का। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ रूरल
लिटरेसी सोसाइटी एज ऑन 31 मार्च 2021। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है रूरल लिटरेसी सोसाइटी का। थोड़ा सा अपन अगर इसको समझने की कोशिश करें तो नाम लिखा हुआ है रूरल लिटरेसी सोसाइटी, मतलब ये पक्का ही कुछ ना कुछ एजुकेशन के अंदर काम करती है। नमस्कार मेरे भाइयों और प्यारे प्यारे बहनों, प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारे प्यारे बहनों, सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों अपन देख रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहला काम स्टेप 1 हमारा ये होता है कि क्वेश्चन को थोरोली पढ़ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको कहना क्या चाहता है। सबसे पहले आपके दे रखा है, हेलो हिमांशु सिंघवी जी, हेलो नमस्कार। सब्सक्राइब यूजर हमारे साथ आ रहे हैं, डेली क्लासेस हमारे अटेंड कर सकते हैं भाई साहब। हम यहाँ पर एनपीओ के जो पीछे के सवाल है, टीएस ग्रेवाल की जो बुक के जो पीछे के क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चन के यहाँ पर कर रहे हैं, लाइव प्रैक्टिस अपन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपके सामने दे रखा है यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस पीडी, कैश और बैंक का। ठीक है, आपकी टोटल अमाउंट दे रखा है, आप अच्छे से जानते हैं। इसको कहां पर शो करते हैं? आंसर चैट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि मैं आपसे आंसर सुनना चाहता हूं। मेरे को अकेले क्लास नहीं लेनी है, मेरे को अकेले क्लास नहीं लेनी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपका आंसर बैलेंस शीट नहीं होगा, आपका आंसर होगा ओपनिंग बैलेंस शीट। कहां शो करते हैं अपन? हमारे इस ओपनिंग बैलेंस को अपन हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं ओपनिंग बैलेंस शीट। टू सब्सक्रिप्शन में दोस्तों आपका अमाउंट लिखा है कि पूरे साल में आपको 2,82,000 रुपीज मिले, जिसमें से आपको ईयर 90-20 यानी कि जो हमारा प्रीवियस ईयर है, अभी प्लस कोर्स के भी पता नहीं है, लेकिन फ्री क्लासेस हमारी लगेगी जरूर जरूर। ठीक है, प्रीवियस ईयर का कुछ आपको अमाउंट मिला है, कुछ अमाउंट आपको करंट ईयर का मिला है, कुछ अमाउंट आपको नेक्स्ट ईयर का भी मिला है। आपको मतलब किससे होता है? करंट ईयर वाले से आपको मतलब होता है। इसमें अपन ये तो कैश में मिल गया, इसके अलावा जो आउटस्टैंडिंग होता है ना, वो आउटस्टैंडिंग दोस्तों अपन इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए फिर लेजेसी का दोस्तों आपको अमाउंट मिला है 12,500। लेजेसी कौन से नेचर का आइटम है? लेजेसी कौन से नेचर का आइटम है? चैट बॉक्स में फटाफट से भर दीजिए। आपका जवाब होना चाहिए कि लेजेसी बहुत होता है, वैसे तो रेवेन्यू भी होता है और कैपिटल भी होता है। पर्पस बताया हुआ है, पर्पस स्पेसिफाइड किया हुआ है, तब तो है आपके लिए कैपिटल नेचर का आइटम। कोई भी पर्पस नहीं बताया हुआ तो अपन क्या मानेंगे? इसे अपन हमारे लिए रेवेन्यू नेचर का आइटम मानकर चले। तो यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी कुछ नहीं है, रेवेन्यू मानकर चलता है। गवर्नमेंट ग्रांट, ये कौन से नेचर की होती है? गवर्नमेंट ग्रांट। अगर पर्पस बताया, सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होती है। पर्पस बताया हुआ है तब तो कैपिटल, पर्पस नहीं बताया हुआ है तो रेवेन्यू नेचर का आइटम आपके सामने होता है। आगे लिखा हुआ है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ध्यान रखना, आपने एक फर्नीचर सेल किया, किसी भी एसेट की परचेज और सेल्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नहीं दिखाई जाती है, लेकिन उसके ऊपर होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जरूर दिखाया जाता है। क्या बोल रहे हैं मानसू जी? लार्ज अमाउंट है तो कैपिटल कंसीडर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, नो नॉट नेवर। आपको अमाउंट के ऊपर फोकस करना ही नहीं है, आपको बस फोकस करना है कंसेप्ट के ऊपर। लेजेसी लिखी हुई है, 5 रुपए की भी लेजेसी मिल रही है ना, तो रेवेन्यू मानकर चलो। और लिखा हुआ है लेजेसी फॉर बिल्डिंग और 5 रुपए की मिल रही है, तो भी उसे कैपिटल नेचर का मानकर चलो। अमाउंट से कोई मतलब अपने को यहाँ पर नहीं। ठीक है, अपने को बस कंसेप्ट ध्यान रखना आपका। ठीक है जी हाँ, ओल्ड फर्नीचर को सेल किया, एक एसेट को सेल किया, जिस एसेट की वैल्यू कितनी थी? 50,000 रुपीज आपने बुक्स में शो करके रखा था, जिसे आपने 37,000 में बेच दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? इसका मतलब क्या हुआ? 50,000 की थी, 37,000 में बेच दी। इसका मतलब क्या हुआ? 13,000 रुपीज दोस्तों यहाँ पर आपके लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। और लॉस को कहां शो करते हैं अपन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड में? डेबिट साइड के अंदर दोस्तों अपन इसे शो करते हैं। ध्यान रखो, कहां शो करते हैं अपन? एक सेकेंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर अपन इसको शो करेंगे। चलो बहुत बढ़िया बात। कितना अमाउंट शो करेंगे? 37,000, 50,000 या फिर कितना? इनका डिफरेंस जो अपने को लॉस हो रहा है 13,000 आप शो करेंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट। कौन से नेचर का आइटम होता है? पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, रेवेन्यू नेचर का आइटम होता है। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं पेमेंट साइड की। लिखा हुआ है बाय जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर के होते हैं। न्यूज़पेपर भी रेवेन्यू है, इलेक्ट्रिसिटी भी आपके लिए क्या है? रेवेन्यू नेचर के आइटम है। तीनों के तीनों ही आपके लिए रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हो जाते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है आपने फिक्स डिपॉजिट करी है विद बैंक, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक कब? 30 सितंबर 2020 को, जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है 10% पर एनुअल के हिसाब से। आप अच्छे समझ सकते हो दोस्तों। हमारे साथ हमारे प्लस जावा सर जुड़े हैं। नमस्कार सर जी, नमस्ते, कैसे हो आप? वेरी गुड इवनिंग। सभी हेलो बोल दीजिए हमारे सर को, हमारे साथ जुड़े हैं। जी हाँ,
जो आपके सामने फिक्स डिपॉजिट दे रखी है, फिक्स डिपॉजिट आपके लिए आपने एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है बैंक के साथ में, और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपके बिजनेस में, आपके एनपीओ में एसेट के रूप में काम करता है, और इसे कैपिटल नेचर का आइटम मानते हुए डायरेक्टली अपन बैलेंस शीट में शो करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको शो नहीं करेंगे। लेकिन इसके ऊपर अगर अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, उस इंटरेस्ट को अपन जरूर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। ये क्वेश्चन आपको कहना क्या चाहता है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। हाँ, आईडी भी हो सकता है, कल एक आपके नाम की, हाँ बिल्कुल, कल मेरे भी नाम की आईडी थी, लेकिन नहीं, हमारी सारी हो सकता है, पता चल जाएगा। गुड इवनिंग सर एंड बच्चों, ये तो क्लास सर, हेलो क्लास सर, अपना सीक्रेट कोड बता दीजिए ताकि हम कंफर्म कर सके सर आप ही हैं। हमारे दोस्त बोले कि कल भी हमारे ना सर आपको पता है मेरे ही नाम की एक सेम टू सेम मेरी डीपी, मेरा ही नाम, हमारे साथ एक आईडी जुड़ी हुई थी जो हमसे लाइव क्लास ले रही थी, चैट कर रही थी। चलो बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर जो तारीख दे रखी है ना 30 सितंबर, इसका मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पर इस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 10% के हिसाब से। आपने 30 सितंबर को लिया तो सितंबर तो चला गया, उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने हुए, टोटल 6 महीने आपके सामने हुए। 6 महीने पर 6 महीने का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है 10% के हिसाब से, कितने रुपए पर, 1,80,000 रुपए पर। अच्छा, सब क्लासेस में आ रहे थे यूट्यूब पर, ओके, ध्यान रखना पड़ेगा भाई सब कौन, ठीक है। 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना चाहे तो आप जो देख सकते हैं, आपने यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट करी है 1,80,000 रुपीज। आपको यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्ट मिलेगा किस रेट से, इंटरेस्ट की आपको रेट दे रखी है 45 फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट। अच्छा ऐसा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं ना, वो तो मिला है भाई साहब, एक बार चेक तो करें कि कितना मिलना चाहिए, ताकि अपने को एक्रूड वाला हो तो पता तो चले कि कुछ बकाया तो नहीं है। 1,80,000 पर 10%, 10% आपके सामने आप निकालेंगे, 10/100 मल्टीपल बाय कितने महीने का, 6 मंथ्स का आप यहाँ पर दोस्तों निकालने वाले। 1,80,000 का 10% होता है 18,000 रुपए। कितना होता है, 18,000 रुपए। और उसको अगर अपन 6 महीने का निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों, आपके सामने इसका आधा यानी कि 9,000 रुपीज आपके यहाँ पर आएंगे। 9,000 रुपीज क्या होगा, 9,000 रुपीज आपके होगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अब आया ना, यहाँ पर समझने वाली बात है, आपको डिपॉजिट जो आपने 1,80,000 की डिपॉजिट करी है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए 9,000 रुपए का, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट इज इक्वल टू कितना, 4,500। इसका मतलब क्या हुआ, मिलना चाहिए था 9,000, मिल चुके हैं 4,500, इसका मतलब 4,500 आपको और मिलेंगे, जिसे आप एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में अपन टोटल 9,000 रुपीज शो करेंगे, 4,500 कैश, 4,500 आउटस्टैंडिंग। समझ गए, क्लियर। चल, फिक्स डिपॉजिट भी हो गया। बुक्स को भी अपन क्या मानकर चलते हैं, बुक्स को भी अपन एसेट मानकर चलते हैं, ये भी एसेट हो जाएगी, ये भी एसेट हो जाएगी। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, पोस्टेज एंड चार्जेस, ये सारे आपके लिए कौन से हो जाएंगे, ये भी रेवेन्यू नेचर के आइटम होते हैं। फर्नीचर जो आपने परचेज किया है, फर्नीचर आपके लिए एसेट मानकर चलते हैं अपन, ठीक है। तो इसको अपन कैपिटल मतलब बैलेंस शीट में ट्रीट करेंगे। ये आपके सामने क्लोजिंग बैलेंस है, जो कहां पर आ जाता है, हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर अपन इसको शो कर देते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020, आपको जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020 को दे रखा है 20,000 रुपीज। अभी हमारा साल कौन सा चल रहा है, अभी हमारा साल चल रहा है 2021। देखो अपन जो अभी ये जो है ना रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कितनी तारीख का है, 31 मार्च 2021 का है, लेकिन आपको बोला कि 31 मार्च 2020 को जो आपके आउटस्टैंडिंग का कितना था 20,000, यानी ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपके सामने हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस। आगे दे रखा है 31 मार्च 2021 को है 15,000 रुपए, जो आपके लिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। समझ गए मेरी बात। और ओपनिंग और क्लोजिंग का आपको पता ही है, क्लोजिंग को ऐड किया जाता है और ओपनिंग को लेस किया जाता है, पता है ना, क्योंकि आउटस्टैंडिंग पर हमारा हक है, तो हम इसको ऐड करेंगे, और जो ये अमाउंट होता है वो एट द एंड वाला होता है, और जो बिगिनिंग वाला है वो उसका रिवर्स हो जाता है, पता है ना ये चीजें, तो बार बार बताने की आवश्यकता ही नहीं है। 1,15,000 नहीं है, सिर्फ 15,000 है, ठीक है ना। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, यानी अगर आप सब्सक्रिप्शन का यहाँ पर अगर वर्किंग नोट बनाना चाहेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, सब्सक्रिप्शन का आप चाहे तो डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी शो कर सकते हैं, एक आप यहाँ पर भी शो कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको करंट ईयर का मिला कितना है, करंट ईयर का आपको मिला है 2,65,000, ठीक है ना। वैसे तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ करंट ईयर का देख लो, करंट ईयर में कितना अमाउंट मिला है 2,65,000, साफ साफ दे रखा, तो इसी को कंसिडर कर लेते हैं। इसके अंदर दोस्तों अपन ऐड करते हैं हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है
क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके दे रखा है 15,000 रुपीज। चलो ऐड कर दो 15 1 2 3। इसमें से लेस अपन करते हैं हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि कितना दे रखा है 20,000 दोस्तों आपके दे रखा है। यानी कि 15,000 जुड़ेंगे और आपके 20,000 माइनस हो जाएंगे। 2 पैसे तो 15 कितने होते हैं 280। 280 में से 20 चले गए तो 2,60,000 रुपीज दोस्तों यहाँ पर आपके जो अमाउंट है वो आ जाएगा। कितना अमाउंट आ जाएगा 2,60,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन। चलो बहुत बढ़िया। सेकेंड नंबर आपको क्या बोल दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन 31 मार्च 2021 को सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000 एंड 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस। समझना इसको क्या बोला सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है 6,000 रुपए। कितनी तारीख को 31 मार्च 2021 को। यानी कि सैलरी का आपने पेमेंट कितना किया 36,000 का आपने जो पेमेंट किया है उसमें 6,000 रुपए दोस्तों आपके अभी बाकी है। मतलब जो सैलरी का एक्सपेंस वो कितना हो जाएगा 42,000 रुपीज आपके हो जाएगा है ना। क्योंकि 36 तो दे दिए 6,000 अभी भी बाकी। आगे लिखा हुआ है कि 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस। आपने दोस्तों यहाँ पर रेंट का पेमेंट किया कितना 65,000 रुपीज आपने रेंट का पेमेंट किया। कितने दिनों को किया कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है पूरे साल का बनाया हुआ है। पूरे साल का बनाया हुआ है। एक साल में 12 महीने होते हैं और आपको लिखा है कि जो भी आपने पे किया ना 1 महीने का एडवांस पे कर दिया। यानी कि 12 महीने तो इस साल के और 1 महीना अगले साल का। यानी टोटल आपने 13 महीनों का अपने जो रेंट है वो पे कर दिया। यानी कि 65,000 डिवाइडेड बाय 13 कितना हो जाएगा 13 कम 13 13 40 33 40 33 53 65 5,000 रुपीज पर मंथ आपके होता है। यानी कि 60,000 तो दोस्तों आपके करंट ईयर का आ जाएगा और 5,000 रुपीज आपके सामने क्या आ जाएगा प्रीपेड रेंट आपके सामने आ जाएगा। क्लियर। सेकंड वाली इंफॉर्मेशन भी अपन अच्छे से समझते। उसके बाद में बात करें तो लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2020 को सोसाइटी के पास फर्नीचर है 120 का बुक्स है 50 की। चलो बहुत बढ़िया बात है वो दोस्तों। आपके सामने बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस शीट का कुछ अमाउंट दे रखा है अपन इसको देखते हैं। ओके प्लस सर शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मतलब जो हमारे थर्ड वाली जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में काम आएगी। लगभग सब दोस्तों हमारे सामने क्लियर है। अपन आगे बढ़ते हैं और अपन सबसे पहले हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जो मैंने लिखा है इनको मिटा देता हूं यहाँ पर। ठीक है। हाँ सबसे पहले दोस्तों आपके सामने क्या है सबसे पहले आपके सामने सब्सक्रिप्शन है। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाएंगे आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन आप लिखेंगे कितना पैसा अपन ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन वर्किंग नोट बनाया। वर्किंग नोट नंबर 2 आप इसमें दिखा देंगे 2,60,000। कितना 2,60,000 रुपीज आप दिखा देंगे। कैसे पता चला वर्किंग नोट नंबर 2 दोस्तों आप रेफर कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन के बाद में क्या है लेजेसी। लेजेसी कितना 12,500 दिखा दो। कोई पर्पस डिफाइंड नहीं है 12,500 लेजेसी के दिखा दो बाय लेजेसी। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करें लेजेसी के बाद में तो गवर्नमेंट ग्रांट कितनी है 1,20,000 रुपए। पर्पस नहीं बताया हुआ है आप इसको नॉर्मली मान के चल लेंगे बाय जी लिख रहा हूं बाय गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है। उसके बाद बात करें सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 50,000 का फर्नीचर 37,000 बेचा। आप इसको शो नहीं करेंगे लेकिन इसका ऊपर होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को जरूर शो करेंगे। साफ साफ पता चल रहा है 13,000 का आपने लॉस खाया है। लॉस को दोस्तों अपन शो करते हैं हमारी एक्सपेंस साइड में। आप 2 में लिखेंगे लॉस ऑन आप 2 के साइड में लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा ओल्ड फर्नीचर। कितना लॉस खाया आपने दोस्तों 13,000 रुपए का दोस्तों आपने लॉस यहाँ पर खाया है 13,000 रुपीज। चैट बॉक्स के अंदर मेरे से पहले भी आप आंसर दे सकते हो तो देते रहिएगा। ठीक है ना। चलिए सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर दोस्तों अपन ने दिखा दिया। उसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव हुआ फिक्स डिपॉजिट के ऊपर मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय इंटरेस्ट। बाय इंटरेस्ट वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 दोस्तों आपके क्या बोलता है कि 9,000 रुपए आपको मिलने चाहिए 4,500 मिल गए लेकिन 4,500 अभी भी क्या है बाकी है। यानी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं 4,500 रुपीज आपको मिल चुके हैं प्लस 4,500 आपको और मिलेंगे क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट की जो इनकम वो कितनी होनी चाहिए थी 9,000 रुपीज होनी चाहिए। ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब बात करते हैं पेमेंट साइड की तो जनरल एक्सपेंस न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रिसिटी तीनों को एक साथ दिखा दूं क्या अगर आप कहें तो। तीनों को जोड़ लो एक बार एक साथ ही दिखा देते हैं। 30 और 30 कितने होते हैं 60। 60 और 20 कितने होते हैं 60 और 20 होते हैं 80। 80,500 रुपए दोस्तों आपके अमाउंट आप एक साथ शो कर दो मेरे हिसाब से। आप एग्जाम में तो अलग अलग शो करना मैं यहाँ पर एक साथ इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि समय की बचत हो और अपन फटाफट से इस क्वेश्चन को कर सके। तो मैं आप लिखेंगे जनरल एक्सपेंस न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रिसिटी। जनरल एक्सपेंस न्यूज़पेपर एंड इलेक्ट्रिसिटी 80,500 कैसे है एक बार आप जोड़ लीजिए
30 और 30 होते हैं 60, 60 और 18 होते हैं आपके सामने 78, 78 और 2 होते हैं 80, 80,500 रुपए। ठीक है, क्लियर। फिक्स डिपॉजिट अपन नहीं दिखाएंगे, इंटरेस्ट को अपन ने दिखा दिया, बुक्स को भी अपन नहीं दिखाएंगे, लेकिन सैलरी को अपन दोस्तों जरूर जरूर दिखाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो सैलरी का जो आपने पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है सैलरी का, आपने पेमेंट किया है 36,000 रुपीज, 36,000 रुपीज दिखा दो और इसमें आप प्लस कर देंगे 6,000 रुपीज अभी भी आपके क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 6,000 रुपए, तो 36 और 6 कितना होता है, 42,000 रुपीज दोस्तों यहाँ पर सैलरी का अमाउंट जो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा रेंट, रेंट का अमाउंट आपने पे कितना किया है, टू में लिख देता हूँ रेंट। ठीक है, रेंट का जो आपने वर्किंग नोट बना लो, रेंट का तो वर्किंग नोट दिखा दो, 3 नंबर वर्किंग नोट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ऊपर नाम लिखता हूँ मैं रेंट। कैसे पता चलेगा, 65,000 रुपीज का दोस्तों आपने पेमेंट किया है, डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू आपके सामने आ जाएगा 5,000 रुपीज पर मंथ, जिसमें से आपको बता देंगे 60,000 रुपीज है आपके लिए करंट ईयर के लिए, और 5,000 रुपीज आपके लिए किसके हैं, आपके लिए नेक्स्ट ईयर के आपने पे कर दिए, यानी कि प्रीपेड आप मानकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेंट का एक्सपेंस दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे, 60,000 ही यहाँ पर अपन पर दिखाने वाले हैं। वैसे तो 65,000 दिए हैं, लेकिन 5,000 क्या है, एडवांस है, प्रीपेड आप मानकर चलते हैं। कहाँ पर लिखा हुआ था ये, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 2 में आपके लिखा हुआ है, सैलरी भी और रेंट के बारे में। आगे बात करें, पोस्टेज एंड कुरियर के लिए 3,000 रुपए दोस्तों आपने दिए, दिखा दो। टू पोस्टेज एंड कुरियर 3,000 रुपीज दोस्तों आप अपना अमाउंट शो कर दीजिए। प्रीपेड इज एसेट, हाँ जी हाँ बिल्कुल, जो आपके सामने जो प्रीपेड का जो अमाउंट है ना रेंट वाला, वो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपकी एसेट साइड में आप शो करेंगे प्रीपेड रेंट के नाम से। ठीक है, 3,000 रुपीज पोस्टेज एंड कुरियर का आ गया। फर्नीचर जो आपने खरीदा उसको दिखाने की कोई भी आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर नहीं है, आप यहाँ पर कर लेंगे काम अच्छे से, और फर्नीचर भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। दोस्तों आपको एक बात बताऊं, फर्नीचर का यहाँ नाम है ना, यहाँ पर 2-3 जगह आ गया। देखो, एक तो आपने फर्नीचर को परचेज किया, एक आपने पुराना फर्नीचर बेचा, और एक आपके फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है। मुझे लगता है कि मुझे फर्नीचर का अकाउंट बना लेना चाहिए, ताकि मुझे ये पता चल सके कि कहीं फर्नीचर के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं लगा है, फर्नीचर के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं लगा, क्योंकि आपने इसको खरीदा भी है, ओपनिंग बैलेंस शीट भी है, और आपने इसको बेचा भी है, सब कुछ है। सबसे पहले अपन शो करते हैं टू बैलेंस पीडी के नाम से, एसेट है तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, कितना है 1,20,000, 1,20,000 रुपए दोस्तों फर्नीचर के दिखाते हैं। फर्नीचर आपने और परचेज किया कितने का, 1,05,000 रुपए का, चलो दिखा दो। तो मैं लिखा देता हूँ, टू फर्नीचर में कैश अपन परचेज किया कितने का, अपन ने परचेज किया 1,05,000 रुपए का, 1,05,000। ठीक है, इतना दोस्तों अपन ने परचेज किया, चलो बहुत बढ़िया बात है। और क्या है, बस इतना है ना, 1,20 का था, 1,05 का अपन ने परचेज किया दोस्तों, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,20 और 1,05 आपके सामने होता है 1 2 लाख, 2,00,000 और 25,000 रुपए आपके सामने इसकी टोटल जो होती है 2,25,000 रुपए दोस्तों आपके यहाँ पर टोटल इनकम हो जाएगी। ठीक है, अपन बात करें तो अपन ने इसको बेचा कितने में, बुक वैल्यू कितनी थी 50,000 रुपए, और अपन ने इसको बेचा कितने में 37,000 रुपए में। यानी दोस्तों आप यहाँ पर दिखाएंगे कि आपको कैश मिला है, आपको मिला है कैश कितना 37,000 रुपीज में दोस्तों आपने इसको बेचा है। साथ ही साथ एक लॉस भी हुआ है, यानी कि बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना 13,000 रुपए का दोस्तों यहाँ पर आपको लॉस भी हुआ है। टोटल कितना 50,000 रुपए कम हो जाएंगे, 2,25 में से 50 गए तो कितना बचा आपके सामने 1,75,000 रुपए दोस्तों आपके सामने बच जाएंगे। ये आपके सामने क्या जाएगा, बाई बैलेंस शीट। चलो डेप्रिसिएशन तो नहीं, लेकिन अपने को फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस जरूर पता चल गया। यहाँ पर कितना 2,25,000 1 2 3, समझ गए, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने में काम में आएगा। चलो ये भी हो गया, और कुछ बचा है क्या, मेरे हिसाब से और तो कुछ भी नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1 हो गई, 2 भी हो गई, और 3 भी आपके सामने एक तरीके से हो गई। एक बार बुक्स का भी देख लो, बुक्स का ओपनिंग तो दे रखा है, बुक्स की परचेज भी दे रखी है, क्लोजिंग नहीं दे रखा, तो बुक्स का कंजम्पशन की बात यहाँ पर आती नहीं है। तो मेरे हिसाब से क्लियर है। सब्सक्रिप्शन ले लिया, रजिस्ट्रेशन ले लिया, गवर्नमेंट ग्रांट, सेल ऑफ होल्ड, इंटरेस्ट आ गया, जनरल एक्सपेंस, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, फिक्स डिपॉजिट आएगा नहीं, बुक्स आएगी नहीं, सैलरी आ गया, रेंट आ गया, पोस्टेज आ गया, फर्नीचर इसमें आएगा। मेरे हिसाब से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सारी चीजें अपन ने ले ली है। अब आपका काम है इनकी जोड़ बाकी करना, फटाफट से दोस्तों कर लीजिए जोड़ बाकी। हाँ, सबसे पहले कौन सी साइड की जोड़ करें, सबसे पहले दोस्तों अपन हमारे इनकम साइड की जोड़ करते हैं, क्योंकि अपन यही चाहते हैं कि इनकम ज्यादा हो। 2,60,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन के, प्लस 12,500 रुपीज लेजेसी के, इसमें आपके प्लस हो जाएंगे 1,20,000 रुपीज गवर्नमेंट ग्रांट के, प्लस 9,000 रुपीज आपके जो इंटरेस्ट आपको अक्रूड हुआ, यानी टोटल कितनी हो रही है 4 लाख। आंसर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चैट बॉक्स में।
कीर्ति जी और हमारे बाकी सभी दोस्त जो भी इसको बाद में देखेंगे उन सभी को 4,01,500 रुपीज, 4,01,500 आपके इनकम की टोटल हो रही है। अगर आप दोस्तों एक्सपेंस साइड की टोटल करना चाहे तो कर लीजिए 13,000 रुपीज। 13,000 रुपीज आपके सामने लॉस ऑन सेल है, ठीक है। 80,500 रुपए, 80,500 रुपए आपकी क्या है यहाँ पर, वो सारी उसकी जोड़ थी जो भी अपन एक्सपेंसेस किए थे। फिर 42,000 रुपीज आपके यहाँ पर किसका है, सैलरी का है। और फिर 60,000 रुपीज आपका रेंट का पेमेंट है। उसके बाद में 3,000 रुपीज आपके पोस्ट एजेंट पूरे हैं। टोटल कितना, 1,98,500, 1,98,500। एक बार जोड़ को कंफर्म कर लीजिए कि कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं अपन गलत तो नहीं करें, एक बार कंफर्म कर लो। कंफर्म करना सही रहेगा हमारे लिए। जोड़ो फिर से, 13,000 प्लस 80,500 प्लस 42,000 प्लस 60,000 प्लस 3,000, बिल्कुल सही है। 1,98,500। इधर टोटल हो रही थी 4,01,500 रुपीज, 4,01,500 रुपीज। यानी आपकी जो बैलेंस है वो कितना आ जाएगा, 2,03,000 आपके बैलेंस आ जाएगा। और यही 2,03,000 रुपीज दोस्तों आपके सामने क्या जाएगा, यही 2,03,000 आप क्या जाएगा, आप लिख सकते हैं टू कैपिटल फंड। ये आपके पैसे किसमें चले जाएंगे, कैपिटल फंड के अंदर आपके पैसे हैं जो चले जाएंगे, जो अपन ने निकाले हैं बैलेंसिंग फिगर की मदद से, और जिसको आप किसके नाम से जानते हैं, चैट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट से, सरप्लस के नाम से दोस्तों आप इसको जानते हैं। टोटल जो बराबर हो जाएगी 4,01,500। आप कहें तो कंफर्म करें, आप कहें तो डायरेक्टली बैलेंस शीट बना देते हैं। मुझे लगता है कंफर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अपन हमारी ओपनिंग जो बैलेंस शीट है ना, वो अपन ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले दोस्तों अपन शो करेंगे हमारा कैश का बैलेंस। जो हमारे कैश का बैलेंस दे रखा है, टू बैलेंस पीडी 40 एंड 155 कितना, 1,95,500। एक साथ ही दिखा दो, 1,95,500। आप एग्जाम के अंदर अलग दिखाना अगर आपको अलग दे रखा तो, नहीं तो ऐसा लिखना कैश एंड बैंक का बैलेंस कितना है, 1,95,500 रुपए, ठीक है। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। सब्सक्रिप्शन में दोस्तों आप देख सकते हो पिछले साल के आपको कितने मिले, सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में गड़बड़ है। सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में दोस्तों थोड़ी सी आपको यहाँ पर गड़बड़ घोटाले वाली बात है जो देखने को मिल रही है। वो क्या है, अपन ने वहां पर जो अमाउंट शो किया है, अपन ने जो अमाउंट शो किया है यहाँ पर कितना, 2,60,000, यहाँ पर 260 नहीं आएगा, यहाँ पर अमाउंट कुछ और आएगा। क्यों भाई साहब, क्योंकि देखो आपके जो 19-20 वाला साल है आपको बताया वो, उसके लिए बाकी कितने थे, 20,000 रुपए दोस्तों आपके बाकी थे, जिसमें से आपको कितने मिल गए, जिसमें से 12,000 रुपए आपको मिल गए हैं। मतलब अगर आप ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की बात करें तो वो कितना बच जाएगा, सिर्फ 8,000 रुपीज आपके सामने वो रह जाएगा। इसको थोड़ा सा सोच समझ के करने की जरूरत है। एक बार अगर अपन इसको पूरे अमाउंट देखकर करने की कोशिश करें तो अपन यूं कह सकते हैं कि पूरा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आपको मिला है 2,82,000 रुपए, जिसमें से आपके एडवांस मिला है 5,000 रुपए। पिछले साल का कितना मिला है, 12,000 रुपए। पिछले साल का बाकी कितने था, पिछले साल का बाकी था 20,000 रुपए, यानी पिछले साल का अभी भी 8,000 रुपीज बाकी है। आपको क्लोजिंग भी दे रखा है, क्लोजिंग कितना दे रखा है, क्लोजिंग आपके सामने 20,000 दे रखा है। ये चीज थोड़ी सी समझ में आएगा आपके, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया कि प्रीवियस ईयर का भी कुछ आपको मिला है। जब प्रीवियस ईयर का भी आपको कुछ मिलता है ना, तो इसको भी आपको ध्यान में लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब बताओ इसको क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे, अपन ने जो किया वो सही किया है, या फिर इसको भी अपने को यहाँ पर मतलब जो 8,000 रुपए अपन ओपनिंग मानकर अपने को ट्रीटमेंट करना चाहिए। बताओ क्या करें, गड़बड़ कर देना यहाँ पर, क्योंकि अपन इसको कंसिडर नहीं किया। आपके यहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट करो, बिल्कुल ट्रीटमेंट करेंगे। 20,000 रुपीज जो आपके ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अब 20,000 नहीं रहा, 12,000 मिल चुके हैं। अब वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 8,000 रुपए दोस्तों आपके यहाँ पर रहा। 8,000 रुपीज ओपनिंग है, यानी कि यहाँ पर जो अपने सब्सक्रिप्शन बनाया, क्लोजिंग तो अपन ने ठीक है 15,000 ऐड किया, लेकिन जो लेस करने वाली बात है वो अपन 20,000 लेस नहीं करेंगे। अपन यहाँ पर कितना लेस करेंगे, 8,000 रुपीज अपन लेस करेंगे, क्योंकि आपको 12,000 रुपए दोस्तों यहाँ पर आपको मिल चुके हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 20,000 प्लस कर दीजिए 12,000, प्लस कर दीजिए 12,000। क्यों, क्योंकि 12,000 आपको मिल चुका है, ठीक है। तो अगर आप 8,000 इसमें से माइनस करेंगे तो 2 पैसे तो 5 कितने आते हैं, 270, 280, 280 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 280 में से 8 जाएंगे तो आपके बचेंगे 2,72,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पर हमने 260 शो किया ना, 260 नहीं आएगा, 272 आ जाएगा, अमाउंट अभी चेंज हो जाएगा।
272 आ जाएगा। हाँ, देखो पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं, 2,72,000 रुपीज दोस्तों आपके अमाउंट आ जाएगा। जोड़ है उस जोड़ 12,000 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। 12,000 की बढ़ोतरी कैसे, 4,01,500 ना, तो 4,01,500 में 12,000 और जुड़ जाएंगे, तो 4,03 और 10 13, 4,13,000 और 500 हो जाएगा। 4,13,000 और 500 रुपए दोस्तों इसकी जोड़ हो जाएगी। इधर भी कितनी हो जाएगी, 4,13,500, ठीक है, जोड़ हो जाएगी 4,13,500, 4,13,000 और 500 रुपए। इस 4,13,500 में से आप दोस्तों माइनस करेंगे, 4,13,500 में से दोस्तों आप माइनस करेंगे, आपका जो अमाउंट है 1,98,000 और 500 आपके जो बच जाएगा सर प्लस वो बचेगा 2,15,000, 2,15,000 रुपीज। अब तो सही है, मुझे लगता है कंफर्म कर लेना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, ताकि अपन को गड़बड़ आगे भी ना करें। पहली बार जब सॉल्व करते हैं तो ऐसे ही सोच समझ कर करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 48, सरप्लस आ रहा है 2,15,000, बिल्कुल सही। अच्छा हुआ वक्त रहते संभल गए, बिना देखे समझ गए, नहीं तो गलती हो जाती है ना, फिर गड़बड़ हो जाता। ठीक है, 2,15,000 आपके सरप्लस आ चुका है, बहुत बढ़िया बात है। कैश एंड बैंक आ गया आपके सामने 1,95,500। आपके यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन आपके बोला कि 12,000 रुपए आपने पिछले साल का मिला है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था, 20,000 रुपए दोस्तों आपको दे रखा है। यानी अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो ओपनिंग में कितना आ जाएगा, 20,000 रुपीज आपके बकाया, जिसमें से 12,000 मिल गया है, लेकिन बकाया कितने थे, 20,000 थे। चलो ठीक है, जैसे कुछ नहीं, गवर्नमेंट ग्रांट कुछ नहीं। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर की बात करें तो दोस्तों आपके बुक्स के अंदर फर्नीचर जो पहले से था, जो आपके सामने जो फर्नीचर पहले से था वो कितने का था, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर 3 में दे रखा है 1,20,000 रुपीज का फर्नीचर आपके पास था। कितने का था, 1,20,000 रुपीज। ठीक है, ओपनिंग की बात करें अपन, ओपनिंग, ठीक है। चलो उसके बाद में फर्नीचर भी हो गया, इंटरेस्ट की बात है नहीं, जनरल एक्सपेंस, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, फिक्स डिपॉजिट भी कुछ नहीं, साल की है। बुक्स आपके सामने पहले थी, बुक्स आपके सामने पहले भी थी, कितने की थी, बुक्स आपके सामने दोस्तों पहले की थी 50,000 रुपीज की, 50,000 रुपीज यहाँ पर शो कर दीजिए। कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि नो डाउट्स। ठीक है, बुक्स आपके 50,000 की दिखा दी, फर्नीचर भी आपने 1,20 का दिखा दिया। उसके बाद में ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, सैलरी आपके इस साल का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का है, पिछले साल का कुछ भी नहीं है। फर्नीचर भी कुछ नहीं, परचेज भी कुछ नहीं, ये क्लोजिंग बैलेंस है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1 बोलता है कि आउटस्टैंडिंग था जो दिखा दिया, 2 वाला बोलता है इस साल का है और सब कुछ इस साल का ही है, और 3 वाला भी इस साल का है, बता रहा पिछले साल का बताया वो मैंने दिखा दिया, कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। कैश एंड बैंक आ गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ गया, फर्नीचर का आ गया, बुक्स का आ गया, कोई आउटस्टैंडिंग है क्या, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ही है, सैलरी तो इस साल आउटस्टैंडिंग है मेरे हिसाब से। अब कोई भी दोस्तों आपके सामने अमाउंट है जो नहीं बचा है, जो शायद आपने शो नहीं किया होगा, तो जोड़ कर लें क्या, क्या बोलते हो, कर लें। सर आप हमें ये बताइए कि बुक 70,000 क्यों नहीं लिखा। देखो भाई साहब, अपन क्या बना रहे हैं सर जी, हम बना रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। हम क्या बना रहे हैं, हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल 2020 की तारीख को आपके पास जो जो सामान था ना वो आपको दिखाना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ने बोला कि जो बुक्स है वो आपने परचेज करी है कौन से साल के अंदर, 2021 के अंदर, यानी ड्यूरिंग द ईयर आपने साल के बीच में परचेज करिए, लेकिन 1 अप्रैल को, या फिर आप ये बोल सकते हैं 31 मार्च 2020 को आपके पास कितने रुपए की बुक्स थी, आपको वो शो करना है, आपको ओपनिंग बैलेंस शो करना है। ठीक है ना, तो अपने ओपनिंग बैलेंस शीट, अपने ओपनिंग बैलेंस को शो कर लिया 50,000, 70,000 पता है कहाँ शो करेंगे, जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो अपन इसमें ओपनिंग में ऐड करके दिखाएंगे कि 50,000 की तो बुक्स पहले से थी, 70,000 की और परचेस करी तो 1,20,000 की बुक्स आपके सामने हो जाएगी। ठीक है, अपन जोड़ कर लेते दोस्तों आपके सामने, मेरे हिसाब से इतना अमाउंट है और कुछ है नहीं, 1,95,500 रुपीज। इसमें आप प्लस करेंगे 20,000 रुपीज, इसमें वापस प्लस करेंगे 1,20,000, इसमें वापस प्लस करेंगे आप 50,000 रुपीज। आपके सामने जोड़ हो जाएगी 3,85,500, 3,85,500 आपके सामने टोटल जोड़ आ गई। जो आपके इधर लाइबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा अमाउंट किसका जाएगा, कैपिटल फंड का आपके सामने टोटल अमाउंट है जो आ जाएगा कितना, 3,85,500 रुपीज। ठीक है, 3,85,500। सर जी बोले, फिर मैंने आपका कहना क्या, शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अभी सर से पूछेंगे, सर सच में आप ही थे ना। ठीक है, चलिए बैलेंसिंग फिगर की मदद से दोस्तों अपने निकाला, ये अमाउंट अपन काम में लेंगे कहां पर, हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो आप बनाएंगे 31 मार्च
2021 को क्लोजिंग बैलेंस शीट हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप लिखेंगे लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड का बैलेंस कितना है, अभी भी निकाला था 3,85,500, 3,85,500 रुपीज। दोस्तों इसके अंदर अपन ऐड करते हैं हमारा जो भी सरप्लस होता है, सरप्लस कितना आया था, 2,15,000 रुपीज आपके सामने सरप्लस आया था, उसको शो कर दो। अच्छा कल वाले सचिन पारिक सर है, अच्छा ठीक है, देखते हैं आपका असली नाम बता दीजिए भाई साहब, भाई पता तो चाहिए हम उन नाम से आपको रेफर कर सके। 2,15,000 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अच्छा अरियान, ओके, 3 इंटू कितना होता है, 5 लाख रुपीज, 5 और आपके सामने ये हो जाएंगे 6 लाख रुपीज। मेरे हिसाब से 6,05,000 रुपीज आपके सामने इसकी टोटल है जो हो रही है, 6,05,000, 7,500 नहीं, 6,05,000, 600-500। अरियान यादव, ओके अरियान जी स्वागत है। 600-500, 6,05,000 रुपीज, आप इसकी जोड़ करके देख लो एक बार, 3,85,500 प्लस इसमें करते हैं 2,15,000, जोड़ हो जाएगी 6,05,000 रुपए। ठीक है, शो कर दिया कैपिटल फंड। बाद में बात करते दोस्तों अपन शो करेंगे कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक का बैलेंस अपन शो करेंगे, क्लोजिंग कितना दे रखा है आपको, 1,12,000 रुपए दे रखा है। चलो बहुत बढ़िया बात है, अपन लेके 12,000 रुपीज दोस्तों आपने शो कर दिया। ये भी आपके सामने हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी दिखा दो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में दोस्तों आपके सामने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 20,000 रुपए, एंडिंग में कितना है 15,000 रुपए दोस्तों आपके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर आपके सामने कितने का, फर्नीचर का अकाउंट अपन ने बनाया था जिसमें अपन ने बताया था कि फर्नीचर आपके सामने कितने का बचा है, 1,75,000 का बचा है। एक सेकंड रुकिएगा, फर्नीचर आपके सामने कितने का, 1,75,000 रुपीज का आपके सामने बचा है, इसको शो कर दो। 1,75,000 का कहाँ गया फर्नीचर, 1,75,000 रुपीज का दोस्तों फर्नीचर आप शो कर दीजिए। जब आपने फर्नीचर भी 1,75,000 का शो कर दिया है, अब बारी आती है हमारी बुक्स की। जो बुक्स हमारी पहले से कितने की थी, पहले से थी दोस्तों आपके सामने 50,000 रुपए की। इसके अंदर ये थोड़ा सा लेग हो रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है एक सेकेंड, परफॉर्मेंस मोड में डालते हैं इसको, मोड में बताना स्लो हो जाता है, ठीक है। जैसे पास आप इसको मिटाओ, सही से ठीक से लिखो। बुक्स आपके सामने जो पहले थी, पहले कितने की थी, पहले आपके सामने 50,000 रुपए की थी। इसके अंदर दोस्तों अपन ऐड कर देते हैं 70,000 रुपीज जो अपन ने इस साल परचेस करी है। टोटल आपके सामने बुक्स कितने की हो जाएगी, 50,000 प्लस 70,000 इज इक्वल टू 1,20,000 दोस्तों आपके सामने जो अमाउंट है वो हो जाएगा। ये अमाउंट किसका है, ये अमाउंट दोस्तों आपके आ जाएगा फर्नीचर का, नहीं सॉरी बुक्स का क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है, कोई डाउट तो पूछ लेना, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ गया, फर्नीचर भी आ गया, बुक्स भी आ गया, और क्या है, फिक्स डिपॉजिट दोस्तों अपन ने करी है 1,80,000 रुपए की। दिखा दो, एफडी दिखा देता हूँ यहाँ पर, एफडी, एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट 1,80,000 रुपए। फिक्स डिपॉजिट से याद आया, फिक्स डिपॉजिट से याद आया, इस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको एक्रूड इंटरेस्ट भी था, आपके इस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर एक्रूड इंटरेस्ट भी था, यानी बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी था, कितना 4,500 रुपीज। इससे याद आया आपने प्रीपेड रेंट भी तो किया है, आपने कुछ रेंट है जो प्रीपेड भी किया है। एक तो ये चार्जिंग बंद करते हैं, पता नहीं अपने आप लेग होने लग गया, एक सेकेंड। आपके सामने ये लिखेंगे अपन, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान देते हुए चलना। प्रीपेड रेंट, ये लिख क्यों नहीं पा रहा हूं मैं, प्रीपेड रेंट भी दोस्तों हो गया, एक महीने का कितना था, एक महीने का प्रीपेड रेंट था आपके सामने 5,000 रुपीज। इससे याद आया आपके यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग सैलरी भी थी, कितने की, 6,000 रुपीज की, थी कि नहीं थी। ये सारी चीजें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखी है। आपने क्या क्या, जनरल एक्सपेंस ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बुक्स को दिखा दिया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, पोस्टेज, फर्नीचर जो आपने परचेज किया वो भी आपने दिखा दिया, क्लोजिंग बैलेंस भी दिखा दिया, सब्सक्रिप्शन आ गए। सब्सक्रिप्शन में एडवांस सब्सक्रिप्शन में मिला 5,000 रुपए का। बैलेंस शीट कंप्लीट ना हो और पेज खत्म हो जाए तो क्या करना है कीर्ति वर्मा जी, उसके लिए एक सोल्यूशन है। आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए एक पेज के ऊपर, बैलेंस शीट बनाइए दूसरे पेज के ऊपर, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर नीचे जगह भी, अगर आधा पेज भी छोड़ रहे हो ना तो वो टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन अगर आधी बैलेंस शीट एक पेज पर, आधी बैलेंस शीट दूसरे पेज पर बनाई ना तो वो बहुत गंदा लगता है, बहुत भद्दा लगता है। उससे अच्छा तो वो बनाओ ही मत। से बता रहा हूं, आप क्या करो, जगह छोड़ दो। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया और आपको लगता है बैलेंस शीट बड़ी होगी तो आप क्या करो, वो पूरा का पूरा पेज ही छोड़ दो आधा, आप नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट बनाओ, लेकिन होना एक पेज पे चाहिए, ठीक है। इससे पहले पता नहीं था, अभी तो बना लिया। अच्छा ठीक है, कोई टेंशन नहीं, अभी बना लिया। तो एग्जाम में ध्यान रखना, एग्जाम में ध्यान रखना, नए पेज से बनाओ।
और रफ कॉपी में बना रहे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एग्जाम में उसको आधी आधी टुकड़ा 2 टुकड़ा मत बांटना, बैलेंस शीट हो जाए कुछ भी हो जाए, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन दोस्तों आपको मिले हैं 5,000 रुपए। सर मैं सिर्फ आपकी कमेंट देख पा रहा हूँ, ऐसा क्यों? अपने कमेंट देख पा रहा हूँ, पता नहीं भाई साहब, शायद हो सकता है आगे से बंद होगा, कभी कभार ऐसा होता है, जो भी है। चलिए 5,000 रुपीज दोस्तों आपके एडवांस सब्सक्रिप्शन में आपको मिला है, देख लीजिए यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना, 5,000 रुपीज। चलो ठीक है, 5,000 रुपीज आपके एडवांस भी आ गया, रेजिस दिखा दिया, ग्रांट दिखा दिया, ओल्ड फर्नीचर की सेल भी दिखा दी, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट भी आ गया। ये वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1 का भी काम हो गया, 2 का भी काम हो गया और 3 का भी काम हो गया। मेरे हिसाब से सब कुछ हो गया। नॉन प्लस वालों को दूसरे के कमेंट नहीं दिखते, ऐसा है क्या? ऐसा तो होता है, कल तो दिख रहे थे यार कमेंट्स, वो कभी कभार होता है, कभी कभार दिखते हैं, कभी कभार नहीं दिखते हैं, शायद कुछ सेटिंग्स वगैरह होती होंगी इसलिए ऐसी कुछ, ठीक है। चलिए अच्छा 3 दिन से कंटिन्यू हो रहा है, हो सकता है शायद प्लस 3 वाले को नहीं दिखता होगा। चलो कोई नहीं, अपन देखो उसकी जोड़ करो, मेरे हिसाब से तो सब कुछ अपन ने लिख दिया, फिर भी अगर कुछ भूल गए तो देख लेंगे। अपन एसेट साइड की जोड़ करें, कैश एंड बैंक का बैलेंस है 1,12,000, उसमें दोस्तों प्लस करते हैं, बाकी क्लास में दिखता है क्या आपको चैट मैसेजेस, 15,000 प्लस 1,75,000 आपकी हो जाएगा फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस, प्लस 1,20,000 आपकी हो जाएगा बुक्स का क्लोजिंग बैलेंस, फिर 1,80,000 आपके हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट का बैलेंस, उसके बाद में 4,500 रुपए एक्रूड इंटरेस्ट, 4,500 रुपीज एक्रूड इंटरेस्ट और 5,000 रुपीज दोस्तों आपके आ जाएगा प्रीपेड रेंट। बिल्कुल सही, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते। 6,11,500, 6,11,000 और 500 रुपए दोस्तों आपके एसेट साइड की जोड़ आ रही है। फटाफट से लाइबिलिटी साइड की भी जोड़ कर लीजिए, क्या अमाउंट आपके सामने आ रहा है, अपन देख पा रहे हैं 6,05,000 रुपीज। इसमें आप प्लस करते हैं 6,05,000 रुपीज, इसमें आप प्लस करते हैं 6,000 रुपीज, इसमें आप प्लस करते हैं वापस 5,000 रुपीज, सॉरी 6,06,500, 6,05,000 रुपीज प्लस 6,000 रुपीज प्लस 5,000 रुपीज, ठीक है। क्या बोल रहे हैं प्लस सर जी? सुविधा मैम की क्लास में सबकी कमेंट देख सकता हूँ, क्या ऐसा? चलो हो सकता है आगे से बंद होता होगा। देखो दोस्तों इधर भी हमारे बैलेंस है जो मैच हो चुका है, लाइबिलिटी साइड की भी जोड़ आ रही है 6,11,500 रुपीज। दोस्तों हमारे कॉमर्शियंस का जीवन सफल कब होता है? जब हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाती है। बैलेंस शीट मैच होते ही हमारा जो ट्यूशन है ना वो एक तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से सोल्व हो जाता है। हमारी जो मेहनत है ना उस मेहनत का फल हमें मिल जाता है। जीवन सफल, चेहरे पर एक अच्छी सी खुशी आपके आ जाती है जैसे बैलेंस शीट मैच होती है। हमारे सामने दोस्तों क्वेश्चन दे रखा था इलस्ट्रेशन नंबर 48, बिल्कुल आसान सा सवाल था, अपने इसको थोरोली पढ़ा, रेवेन्यू नेचर के आइटम का पता लगाया, कैपिटल नेचर को साइड में रखा। कैपिटल नेचर यानी अगर कोई एसेट भी है ना तो वो भी कैपिटल नेचर की होती है, उसको भी अपन ने साइड में रखते हुए काम किया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ा और अपन ने बनाया अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें अपन ने कुछ वर्किंग नोट्स भी बनाए। जहां बात करते हैं सबसे पहले वर्किंग नोट की, तो इंटरेस्ट ऑन आपके जो डिपॉजिट था वर्किंग नोट नंबर 1 था। वर्किंग नोट नंबर 1 था आपके सामने, जहां इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट का अपन ने पता लगाया था कि 1,80,000 की डिपॉजिट आपने करी, 10% इंटरेस्ट की रेट तो हो गए 18,000 रुपए साल के, 6 महीने का आपको मिलने वाला यानी कि 9,000 रुपए मिला। कितना? 4,500। तो 4,500 क्या आ गया? आपके आउटस्टैंडिंग इनकम हो जाए, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं एक्रूड इंटरेस्ट भी आप बोल सकते हैं। ये हमारा हो गया वर्किंग नोट नंबर 1 अपन ने बनाया। फिर अपन ने सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालने के लिए जहां अपन एक छोटी सी गलती भी करी थी, 6,72,000 कैसे निकाला? करंट ईयर के अंदर आपको मिले हैं, करंट ईयर के अंदर दोस्तों आपको मिले हैं 2,65,000, जिसमें अपन हमारे जो आउटस्टैंडिंग का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो अपन ऐड करते हैं और जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो उसमें से अपन क्या करते हैं? लेस करते हैं। लेकिन ओपनिंग बैलेंस में भी ये भी ध्यान रखना कि जहां ओपनिंग बैलेंस आपके सामने देखो यहाँ पर लिखा हुआ था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दोस्तों आपके सामने 20,000 रुपीज था, तो इसे 20,000 के ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में से 12,000 आपको मिल गए। यानी कि अगर आप ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की बात करें तो कितना रहा है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अब आपके 8,000 ही रहा। तो 8,000 को अपने कंसीडर किया और फिर अपने इसका वर्किंग नोट बनाते हुए 15,000 को तो जोड़ा, 8,000 को माइनस किया, 272 आ गए। पहले अपन ने इस 12,000 को कंसीडर नहीं किया था, भूल गए थे, इसलिए गलती हो गई थी। आप चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप जो 260 थे ना जो आपने निकाले उसमें आप प्लस कर सकते हैं जो आपको प्रीवियस ईयर का रिसीव हुआ है। प्रीवियस ईयर का रिसीव कितना है? पता नहीं क्या लिख रहा हूं, लिख ही नहीं पा रहा हूं। जो आपने प्रीवियस ईयर, यहाँ पर लिखता हूं प्लस करते हैं आप, जो आपने प्रीवियस ईयर का रिसीव किया है। कितना रिसीव किया प्रीवियस ईयर का? 12,000 आपने दोस्तों रिसीव किया। इन दोनों को आप जोड़ते तो अमाउंट कितना था? वो कवरेज 2,72 आता। ठीक है, ये था वर्किंग नोट नंबर 2। उसके बाद दोस्तों अपने वर्किंग नोट नंबर 3 बनाया था रेंट के अमाउंट के लिए, जो अपने रेंट का पैसा दिया ना 60,000। वर्किंग नोट नंबर 3 यहाँ पर लिख देता हूँ,
उसके बाद में दोस्तों अपन ने क्या किया, वर्किंग नोट नंबर 3 के बाद में वर्किंग नोट नंबर 4 बनाया था फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए, जो अपन ने हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में निकाला था। फर्नीचर था कहाँ पे गया, फर्नीचर। वर्किंग नोट नंबर 4 दोस्तों अपन ने बनाया था फर्नीचर के अकाउंट के लिए, ठीक है। तो आप एक बार क्या करें, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में आप हमारे जो ये सॉल्यूशन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ले लिया है तो इसके बाद में बैलेंस शीट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है। और इसके बाद में दोस्तों आप क्या करें, ओपनिंग बैलेंस शीट के बाद में आप हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, क्लियर है, ठीक है। तो आपके जो वर्किंग नोट है उसका भी आपको दिखा दो, वर्किंग नोट का भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आपके सामने थे वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3 और वर्किंग नोट नंबर 4। क्या बोल रहे हैं सर, किसी आइटम को वर्किंग नोट का इफेक्ट दोनों बैलेंस शीट में पड़े तो फिर वर्किंग नोट नंबर दोनों साइड दिखाएं क्या? हाँ दिखा सकते हो ना, वर्किंग नोट नंबर दिखा सकते हो, क्यों नहीं दिखा सकते। जैसे कि अगर अपन बात करें तो कहाँ गए, यहाँ पर कुछ था क्या वर्किंग नोट वाला मामला, यहाँ पर तो नहीं था, लेकिन फिर भी अगर कोई वर्किंग नोट दोनों में काम करता है तो आप उसको दोनों में शो कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें फर्नीचर फर्नीचर का कोई वर्किंग नोट नहीं है, क्योंकि फर्नीचर 1,20,000 रुपए आपको पहले से दे रखा है, 1,20,000 आपको पहले से दे रखा है, तो उसको तो कोई वर्किंग नोट नहीं है। जैसे अपन बात करते हैं पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारे सामने एक अमाउंट आया था जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट। आपको यू कहते थे कि आपको जो भी आपने पूरे साल में फुल ईयर के लिए आपको बोला था कि जो भी रेट थी उस रेट के हिसाब से 70,000 रुपीज दोस्तों आपको वहां पर इंटरेस्ट मिल रहा था। कितने रेट के हिसाब से, मान लीजिए 7% रेट थी, 7% रेट थी और 70,000 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिल रहा था। इसका मतलब 100% कितना होना था, अगर 7% किसी चीज का 70,000 रुपए है तो 100% पक्का है कितना है, 10 लाख रुपीज दोस्तों आपके सामने है। तो अपन इसकी मदद से क्या निकाल लेते, हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाल लेते। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है जो आपके बिजनेस में है, जो आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे। तो आप दोस्तों इनको दोनों के अंदर शो कर सकते हैं, जो भी हमारा वर्किंग नोट का नंबर होता है, वर्किंग नोट नंबर एक्स। समझ गए मेरी बात, चैट बॉक्स में क्लियर जरूर लिख दीजिए। समझे नहीं समझे, फर्नीचर आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दिखा दिया और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपने दिखा दिया, तो दोनों में आप वर्किंग नोट दिखा सकते हैं कि ये आया कैसे इन्वेस्टमेंट, ये ऐसे आया। जब 70,000 का 7% किसी चीज का 70 होता है तो 100% कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया लाइक्स के लिए। दोस्तों अभी अपन ने हमारे जो पीछे के सवाल सीरीज है उसका एक क्वेश्चन अपन ने किया है। जो हमारी सीरीज चल रही है डेली अपन या फिर हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने इस वीडियो में भी अपन ने एक क्वेश्चन है जो कर लिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सेशन के अंदर जुड़ने के लिए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अनअकैडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो आपके लिए टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स बिल्कुल नॉमिनल सी प्राइस के ऊपर लेकर आता है, तो दोस्तों उनका सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा। एडिशनल मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और आपको यंग कोडर्स का भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है जो मिल रहा है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आज ही डाउनलोड करें, कोड यूज करें सचिन एसबी। दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं और भी क्वेश्चंस हमारी इस सीरीज के, हमारे पीछे के सवाल सीरीज के, अभी तो चल रहा है सिर्फ एक चैप्टर नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सारे क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएंगे। मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा सचिन पारिक। दोस्तों आपके लिए सिर्फ यही नहीं, बाकी के जो चैप्टर्स है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, रेशियो एनालिसिस हो या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी हो, सभी क्वेश्चंस के अपन पीछे के सवाल सीरीज लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपना प्यार, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक दोस्तों आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, bye bye, take care and let's crack it. Unacademy, let's crack it. Unacademy.